हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज पीवाईक्यू की इस सीरीज़ में हम आपके सामने ट्राइंगल चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर में, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली जो ट्राइंगल वाला चैप्टर है यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि इसमें से काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो आज हम पहले क्वेश्चन के लिए इसके बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन MCQ में आया है। तो इस क्वेश्चन में आपको AD की वैल्यू दे रखी है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि DE इज पैरेलल टू BC, डायग्राम इज गिवन है। उसके बाद बोला है AD की वैल्यू आपको गिवन है, AD इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड BD आपको गिवन है, BD इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और BC आपको गिवन है, BC इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। अभी सारा डेटा जब आपके पास है, आपसे बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE, व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE, तो DE आपको पूछा है। तो एक काम करते हैं, आपको ये दो लाइन अगर पैरेलल दे रखी है तो एक ट्राइंगल है आपके पास ये वाला, तो ट्राइंगल का नाम है ADE, और एक ट्राइंगल है आपके पास बड़ा वाला विच इज ABC। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसे बोलेंगे हम कॉरस्पॉन्डेंस एंगल। तो हम यहाँ पर सिमिलैरिटी लगाएंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल A और इक्वल टू द एंगल A हो गया विच इज कॉमन, और हम बोल सकते हैं एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल ABC। क्यों होगा? क्योंकि आपका DE पैरेलल टू BC है, तो कॉरस्पॉन्डेंस एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स हो गए। अब हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय AA रूल। तो AA रूल से क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, विच इज AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC। अच्छा, अगर इस रेशियो को यहाँ पर लेकर आ जाएं, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC। AD की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 2 दे रखी है। अब AB को हम क्या लिख सकते हैं? AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस DB इज इक्वल्स टू DE हमें निकालना ही है, और BC की वैल्यू दे रखी है 7.5। तो ये जाएगा 2 अपॉन AD कितना है? AD है आपका 2, DB कितना है? ये आपका है 3 इज इक्वल्स टू 3 DE अपॉन 7.5। तो ये जाएगा आपका 2 अपॉन 5 इंटू 7.5 इज इक्वल्स टू DE। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ रही है किसकी? D की, तो वो आ रही है आपकी 3 सेंटीमीटर आ रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन ट्राइंगल ABC। तो आपको एक ट्राइंगल दिया है ABC, और इस एक काम करते हैं, डायग्राम लेफ्ट साइड बनाते हैं इधर। तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में इन ट्राइंगल ABC, इसे मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया B, इसको मैंने बोल दिया C। इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू द BC, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, इट इज परपेंडिकुलर टू द BC। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको बोला है कि AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD मल्टीप्लाई बाय DC। ठीक है, तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज AD मल्टीप्लाई AD इज इक्वल्स टू BD इंटू DC। आप एक काम कर सकते हैं, इसको AD अपॉन DC लिख सकते हैं, और इसको आप BD अपॉन AD भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इतना काम कर लेंगे। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें ये करना है कि एंगल ABC को क्या, BAC को क्या बोलना है? 90 डिग्री बोलना है। एंगल BAC को क्या बोलना है? 90 डिग्री बोलना है। तो हम थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए काम कर लेते हैं, जिससे हमें बार बार एंगल ना लिखने पड़े। इसको एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको एंगल 2 बोल देता हूँ, या फिर इसको एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको एंगल 2 बोल देता हूँ, इसको एंगल 3 बोल देता हूँ, और इसको एंगल 4 बोल देता हूँ। ये हमारे पास डिफरेंट एंगल हो गए। ठीक है, तो हमें बोला है उन्होंने एंगल BAC, तो BAC आपका एंगल 4 प्लस एंगल 1 से मिलकर बनाया। हमें इसको 90 प्रूफ करना है। अगर हमने इसको 90 प्रूफ कर दिया तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। अब आपको दिख रहा है इन ट्राइंगल, अगर हम दो ट्राइंगल लेते हैं ABD, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ADB, और कौन सा ट्राइंगल ले लें हम? ट्राइंगल CDA एंड ट्राइंगल CDA। जब हम दोनों ट्राइंगल ले लेंगे तो इसके एक तो करस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर हैं, एक तो इसमें करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल है, एज वेल एज इसमें एक एंगल 90 डिग्री भी है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री भी है। एंगल का नाम है एंगल ADB, एंगल CDA,
एंगल सी डी ए ये आपका क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ए। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, सो वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सी पी एस टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आप इन दोनों एंगल्स को क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। आफ्टर इक्वल करने के बाद हम इसमें कर सकते हैं इन ट्राइंगल, आपको दिख रहा है इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपका प्लस 90 इज इक्वल्स टू एंगल 180 हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं एंगल 1 क्या होगा, तो आपका एंगल 1 होगा 180 माइनस 90 माइनस एंगल 3। तो यहाँ से आपका आएगा 90 माइनस एंगल ऑफ 3 विच इज एंगल 1। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई। अब एंगल 1 आ गया तो इसमें करते हैं, हमें जो बी ए सी निकालना है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 90, तो हमें प्रूफ करना है ना। तो एंगल बी ए सी को लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1। एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था कि एंगल 4 को हम एंगल 3 भी लिख सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 1 अभी हमने निकाला, क्या निकाला 90 माइनस एंगल 3 निकाला। एंगल 3 से एंगल 3 काट दो तो एंगल बी ए सी आपका क्या निकल कर आ गया, एंगल 90 निकल कर आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन देखो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ट्राइंगल के क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के आएंगे। अगर आपको लगता है ट्राइंगल आपका वीक है तो प्लीज़ उसे ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स में ट्राइंगल आता है और अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी गुड। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक काम करते हैं, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल्स टू x एंड y। तो इसमें हम मान लेते हैं अपने मन से कि x इज ग्रेटर देन y, एंड उसमें लिखा है द एंगल इज एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो 18 उससे ज़्यादा है, यानी हम बोल सकते हैं अगर x वाला ज़्यादा है तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18 बोल सकते हैं, यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं 18 बोल सकते हैं। और अगर ये सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो आपकी दो इक्वेशंस बन गई। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18, दूसरी इक्वेशन है कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। जब आप इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल्स टू 198। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 8 और 1 नहीं, इसको सॉल्व करेंगे 9 से जाएगा ना, 9 तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू फिर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 99 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 81 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके दो एंगल निकल कर आ गए 81 और 99। वैसे तो ये क्वेश्चन हम आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में भी डाल सकते थे, बट ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की बातें आ रही थी, इस वजह से इसको ट्राइंगल की कैटेगरी में डाल दिया गया। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। अगर आपको इतनी सी बात पता है और आपको बेसिक इंग्लिश से इक्वेशन बनानी आती है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन प्रूव दैट द अदर टू साइड डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी जब, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, जिसे बोलते हैं बीपीटी। तो वो बीपीटी वाला क्वेश्चन और उसका कन्वर्स हर बार आता है। तो जैसे कि ये कन्वर्स जैसा आपको दिख रहा है, तो मैं इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ ए बी और सी। इस ट्राइंगल में उन्होंने बोला अ लाइन इज इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो मैंने इसको बोल दिया दिस इज डी, दिस इज ई एंड इज इज पैरेलल टू द बी सी। तो ये आपको बोल रखा है कि ये आपकी कंडीशन आपको गिवन है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गिवन क्या क्या है। तो गिवन आपको बोला है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी वेयर डी ई इज पैरेलल टू बी सी।
DE is parallel to BC. What we have to prove now? To prove हमें करना है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. मतलब वो जो लाइन है वो उसे इक्वल पार्ट्स में सेम रेशियो में डिवाइड करे, वो जो पैरेलल लाइन है वो सेम रेशियो में डिवाइड करे, ये हमें प्रूफ करना है. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो हेडिंग यहाँ पर डाल दिया हमने कंस्ट्रक्शन. हमने यहाँ पर करना है कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हमें 2-3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है BE को एंड DC को. हमें क्या करना है? BE को और DC को ज्वाइन करना है. BE और DC को ज्वाइन करना है. ज्वाइन करने के बाद हमें एक और कंस्ट्रक्शन करना है. हमें एक और कंस्ट्रक्शन करना है. ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC. हम एक काम करते हैं यहाँ पर, एक यहाँ से एक AC पर परपेंडिकुलर डालते हैं कुछ इस तरह का. ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया और एक परपेंडिकुलर हम इधर से करेंगे. इसका हमने नाम दिया M और इसको हम नाम देंगे N. इसको हमने नाम दिया M, इसको हमने नाम दिया N. दिस इज DM परपेंडिकुलर टू, ठीक है, और इसे हमने बोल दिया EN परपेंडिकुलर टू AB. इतना काम करने के बाद हम आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. तो एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल ADE, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है छोटा वाला ADE. ठीक है, इसमें हमने लगाया फॉर्मूला एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है. हाफ बेस क्या है हमारे पास? AD हमने बेस मान लिया, AD को हमने बेस मान लिया, ये वाला बेस मान लिया, और इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा? EN. तो आपका बेस हो गया ये, और EN आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया. फिर एक काम करते हैं, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल CDE. तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज CDE. ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर. एक काम करते हैं, C नहीं BDE लेते हैं. हम ट्राइंगल लेते हैं BDE. क्या करते हैं? BDE लेते हैं. तो इस BDE ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो हाइट डाली है वो परपेंडिकुलर कौन सी डाली है? हमने EN डाली है. तो इसका जो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट. लिख लेते हैं पहले, BDE इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस इंटू हाइट. ठीक है, ये आ गया आपका. अगर मैं बोलूँ हम और चलते हैं आगे, एक और ट्राइंगल लेते हैं. इन ट्राइंगल, फिर से काम करते हैं, इन ट्राइंगल ADE लेते हैं फिर से, और इस बार हम बेस चेंज करते हैं. इस बार हम क्या करते हैं? बेस को चेंज कर देते हैं. तो बेस इस बार AD लिया था, इस बार हम AE लेते हैं. तो हाफ बेस, इस बार हाइट क्या हो जाएगी? अगर हम AE लेंगे तो हाइट हो जाएगी आपकी DM हो जाएगी. और इन ट्राइंगल, इस बार दूसरा ट्राइंगल लेंगे विच इज CDE. इस बार लेंगे हम CDE. तो इसका जब हम एरिया लेंगे तो CDE इज इक्वल्स टू हाफ बेस आप लेंगे EC, और आप हो गया लेंगे परपेंडिकुलर विच इज DM. अब इतना करने के बाद हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं. एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDE. जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद चीज़ें कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो जाएगा AD और ये हो जाएगा हाफ BD और EN. तो EN से EN कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा. तो ये आपका आ जाएगा AD अपॉन BD. इतना आ जाएगा. और अगर हम इसके लिए बात करें, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ द ट्राइंगल CDE, और इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो जाएगा हाफ AE DM, और नीचे भी क्या हो जाएगा? हाफ EC और DM. तो इन दोनों को जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास बचेगा AE अपॉन EC. आपके पास दो रेशियोज आ गए हैं, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया. तो अगर ये दोनों आपका आ गए हैं तो आप लोगों को, अगर आपने कभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी हो, आप लोगों ने अगर कभी प्रॉपर्टी पढ़ी हो, क्या प्रॉपर्टी है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ.
आप लोगों ने अगर ये प्रॉपर्टी पढ़ी हो कभी, अगर आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, या फिर आप बोल सकते हैं आपके दो पैरेलल लाइंस हैं और उन सेम पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं जिनका बेस क्या है, सेम है, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात आप लोगों ने कभी पढ़ी हो तो आपको समझ में आएगा कि मैं लिख दूं यहाँ पर, ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है, आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस DE, same base DE, and between two parallel lines, between two parallel line या between same parallel lines, same parallel lines, ठीक है। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस के बीच में है ये, DE एंड BC के, ठीक है, DE एंड BC के बीच में है। तो इनका इस वजह से इनका क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDE is equals to area of the triangle BDE and CED के बराबर होगा, या फिर हम बोल सकते हैं CDE के बराबर होगा। अगर इनका एरिया बराबर हो गया, अगर इनका एरिया बराबर हो गया तो ये आपकी इक्वेशन 1 थी, इसको 1 बोल दो, इसको आप 2 बोल दो और इसको आप 3 बोल दो। तो 1, 2 और 3 के अकॉर्डिंग टू, नाउ फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम बोल सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। एक और बात बता देता हूँ क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखो, मान लो इसका जो एरिया इक्वल है, मैंने बोला है कि मान लो x है, तो अगर ये हो जाएगा समथिंग अपॉन x, ये भी हो जाएगा समथिंग अपॉन x, मतलब ADE अपॉन x, और ये भी एरिया ऑफ द AD अपॉन x। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जब बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका बराबर हो जाएगा। तो ऐसी थ्योरम एज वेल एज BPT, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, हर साल एग्जाम में देखने को मिली है, आती रहेगी। तो इसको आप लोग थोड़ा दिमाग में बैठा लें कि इस तरीके की थ्योरम आपके एग्जाम में आएंगी, तो उसका पूरा प्रूफ आपको आना चाहिए। एक ही प्रूफ है बस, पूरे 10th के सिलेबस में एक ही प्रूफ है, तो यही आता है ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शन टू द साइड PQ एंड PR एंड द मीडियम PM ऑफ ट्राइंगल PQR। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका डायग्राम हो गया, थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, A B और C, और आपके पास दूसरा ट्राइंगल है P Q और R, P Q और R। अब आपके पास एक मीडियन है, दिस इज AD, और एक और आपके पास मीडियन है, दिस इज M। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने लिया इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू इसके जो मीडियन है AD अपॉन PM, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। गिवन होने के बाद अगर आपके इफ AD एंड PM आपके क्या है, मीडियन है, अगर आपके AB और ये क्या है, मीडियन है, तो आप एक बताइए कि BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को हम क्या लिख सकते हैं, हम हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। और अगर हम QM की बात करें तो हम QM को क्या लिख सकते हैं, QM को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, QM को लिख सकते हैं हम QR/2 या फिर हाफ ऑफ QR लिख सकते हैं, क्योंकि मीडियन क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर हम बात करें BD अपॉन QM क्या हो जाएगा, BD अपॉन QM हो जाएगा हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये BC अपॉन QR हो जाएगा, हाँ जी BC अपॉन QR हो जाएगा। अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल की बात करें, छोटा वाला ट्राइंगल ABD और इधर PQM, तो ध्यान से देखिएगा कि AB अपॉन PQ हमें इक्वल था
और हमारे पास ए डी अपॉन पी एम भी था, और हमने अभी देखा कि बी डी अपॉन क्यू एम आपका बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन क्यू एम के बराबर हो जाएगा? हाँ, हम बोल सकते हैं कि ये बी डी अपॉन क्यू एम के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। क्या हो जाएगा? पी क्यू एम हो जाएगा। चलो, इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो बाय एस 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 से क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गया, देयरफॉर नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर की अगर हम बात करें, तो हम बोलते हैं ए बी अपॉन पी क्यू तो इक्वल ही है, और बी सी अपॉन क्यू आर भी इक्वल है। तो अगर ये इक्वल ही है तो इसका मतलब ये है ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर होगा, क्योंकि हमारे पास अभी हमने देखा कि ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या थे, सिमिलर थे। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी ये वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाले एंगल भी इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये है आपके पास, सॉरी, पी क्यू एम लिख लेते हैं, इसे आर भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, तो पी क्यू एम लिख दिया। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस, बाय एस ए एस क्राइटेरियन, ऐसे लिखते हैं ना, क्राइटेरियन लिखते हैं इसको। तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आता है। देखो, ट्राइंगल में क्वेश्चन इजी नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, टफ भी नहीं होते हैं। अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप क्वेश्चन को आसान से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखो, इस वाले क्वेश्चन में ना डायग्राम पहले से गिवन है, जिसमें आपको दे रखा है द डायगनल बी डी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी बोथ। यानी इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इस एंगल को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें ये 2 पॉइंट प्रूव करने हैं। हमें ये 2 पॉइंटों को प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अगर ये क्वाड्रिलेटरल दे ही रखा है तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम चीज़ों को लेट कर वो करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, जो इधर वाला ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी और डी, 2 ट्राइंगल आपको दे रखे हैं। अब ए बी डी और इसमें हम लगाते हैं, तो इसमें हमें पता है एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। ये क्वेश्चन में गिवन है ना कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। और एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। देखो, ए बी डी दिस वाज ये वाला एंगल, और सी बी डी यानी ये वाला एंगल, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। और ऐसे ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हैं, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है, दोनों का रीज़न यही होगा कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी, और इसमें हम लिखेंगे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल डी। दोनों का रीज़न क्लियर है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी बाय किससे, ए रूल, बाय ए रूल। इतना तो इजी है हमारे पास। फिर उन्होंने बोला कि ए बी और बी सी को इक्वल करिए, ए बी को और बी सी को। तो ए बी क्या है आपके पास, ये है, और बी सी क्या है आपके पास, ये है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, बोल सकते हैं हम। तो अगर हम बात करें, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं बाय सी पी सी टी ए बी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डी। बोल सकते हैं ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। सो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। ठीक है, तो ट्राइंगल से काफ़ी अच्छा पोर्शन एग्जाम में आया था, और आगे भी आ सकता है 2025 में, 2025 इस ईयर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ट्राइंगल का लास्ट क्वेश्चन था जो 2024 में पूछा गया। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। इन अ गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी, पी ए क्यू बी एंड आर सी आर ईच आर परपेंडिकुलर टू ए सी। ये तीनों आपस में क्या है, मतलब तीनों परपेंडिकुलर हैं ए सी पर। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, पी ए क्यू बी
और आर सी अगर परपेंडिकुलर हैं किस पर, टू ए सी, देयरफॉर ये तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल भी हुए देखा जाए तो, ये देखा जाए तो आपस में क्या भी हुए, पैरेलल हुए। पैरेलल क्यों हुए, क्योंकि भाई ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, और ये 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है, ये भी 90, ये भी 90, तो ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद बोला है उन्होंने इफ ए पी इज इक्वल्स टू एक्स, अगर ए पी की वैल्यू एक्स है, ठीक है, और क्यू बी की वैल्यू वाई है, और सी आर की वैल्यू क्या है, जेड है, तो हमें कुछ 1/x इज इक्वल्स टू 1/z इज इक्वल्स टू 1/y कुछ ऐसा प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल सी ए पी कैप एंड ट्रायंगल सी बी क्यू, हम दो ट्रायंगल ले लिया हमने। एक ट्रायंगल कौन सा लिया, सी ए पी, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, अलग से बना के दिखा देता हूँ। एक ये वाला ट्रायंगल लिया और एक हमने लिया बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। इन दो ट्रायंगल में हमने चीज़ें लगाई, इसको बोला हमने ए, इसको बोला सी, इसको बोला हमने, रुक जाओ रुक जाओ, एक हमने ले लिया सी बी क्यू, मैंने बड़ा वाला नहीं, सी बी क्यू, सी बी क्यू, तो एक ले लिया हमने ये वाला ट्रायंगल, और एक हमने ले लिया छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला, सी बी क्यू, सी बी क्यू, और एक हमने ले लिया सी ए पी, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, ये सी भी है, और ये सब। अब इसमें लगाते हैं हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। तो अगर हमने बोला कि एंगल सी पी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे, एंगल सी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी क्यू, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल पी सी ए कितना हो जाएगा, एंगल क्यू सी बी के, क्योंकि ये आपका क्या है, कॉमन एंगल है, ये आपका क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया। कॉमन एंगल का मतलब क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, सी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी क्यू हो जाएगा बाय ए सिमिलर रूल्स, है ना, ए रूल से। तो हम बोल सकते हैं कि बी क्यू अपॉन ए पी इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी के, यानी हम बोल सकते हैं वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी के, तो ये आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, अब दूसरे वाले ट्राइंगल लेते हैं, ए सी आर एंड ट्राइंगल ए बी क्यू, अभी दोनों उधर वाले छोटा और एक बड़ा ट्राइंगल हो गया, तो इसमें भी वही सेम चीज़ लगाएंगे कि आपका ए सी आर और ए बी क्यू तो 90 है, क्वेश्चन में गिवन है, ए बी क्यू तो 90 है, क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल क्यू ए बी इज इक्वल्स टू एंगल आर ए सी है, ये भी आपका क्या है, कॉमन एंगल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि बी क्यू अपॉन सी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो अगर हम बोलें तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाई अपॉन क्या हो जाएगा, वाई अपॉन जेड इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बोल दिया हमने, और इस वाले को हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद क्या होगा, y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी प्लस ए बी अपॉन ए सी, ठीक हो गया। अगर हम बात करें, नीचे हो जाएगा ए सी, और ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, तो ए सी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसमें y कॉमन आ जाएगा, तो ये 1/x प्लस 1/z हो जाएगा, ठीक है। y नीचे चला जाएगा तो 1/x प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1/y। तो आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो ज़रूर से उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। और आपको एक और बात बताते हैं, ट्राइंगल चैप्टर में आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और एग्ज़ाम में अच्छी खासे मतलब वेटेज रखता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।